किसी भी आज़ाद उम्मीदवार को कभी वोट मत देना, ये बिक जाते हैं। इस्लामाबाद में एक बार फिर इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर है। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸ਼ੇਰ ਬੜਕਾ ਮਾਰਦਾ। जी मेरा सेकंड वोट है। पहला मेरा वोट खान साहब को था और इंशाल्लाह दूसरा वोट इंशाल्लाह आज़ाद उम्मीदवार को। मेरा बहुत बुढ़ा हो गया। और जमहूरियत के हुस्न में वही है कि जो बंदा कामयाब होता है उसको आवाम की जिसको पजीराई होती है, जो जिसको आवाम पसंद करती है, जिसको वोट डालते हैं वही कामयाब होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैज़ान खालिद और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, फैसलाबाद में एक बार फिर इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर है। इस बार हम मौजूद है PP 116 में। यहाँ पर आम आवाम से जानेंगे कि वो किसको वोट देंगे। अगर हम PP 116 की बात करें तो 2024 के इलेक्शन में यहाँ पर PTI से मलिक इस्माइल सिला यहाँ से फातह करार पाए थे। अगर हम इस बार ज़िमनी इंतखाबात की अगर बात करें तो यहाँ से 3 उम्मीदवार जो कि इलेक्शन की भरपूर जो कैंपेन है वो करते दिखाई दे रहे हैं, जिसमें सेनेटर राना सनाउल्लाह के दामाद राना अहमद शहरियार, और जिसमें अगर उसके बाद बात करें तो आज़ाद उम्मीदवारों में मलक असगर अली कैसर और ख्वाजा असद एजाज मुन्ना। ये 3 उम्मीदवार इस हल्के से भरपूर किस्म की जो कैंपेन वो करते दिखाई दे रहे हैं। कुछ शहरियों से बात करेंगे कि वो इस बार 2025 में जो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं किसको वोट देंगे और इस बार किसको इस हल्के से अपना MPA चुनेंगे। और आइए आम आवाम से जानते हैं वो क्या चाहती है और वो किसको वोट देंगे। इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर है, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? अपना राणा साहब को कर रहे थे। राना शहरियार शहरियार। तो क्या वजह है उन क्या वजह हमारे मलेदार हमारे दोस्त था, हमारे शहरी है इसके रहने वाले। अजमेर हमीर यहाँ रहते हैं, वो भी यहाँ रहते, हम उसको ना वोट दे और किसी को दे। आप क्या कहना चाहेंगे, किसको वोट देंगे? देखिए जी, वोट बात ये है कि भी आपने बात की है कि दूसरी पार्टी से साहिबान जो आए हैं जिन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया है उसमें आज वो कहाँ हैं, और जो आपने अभी बात की जो जीते थे, जीतने से पहले कहाँ थे और जीतने के दौरान कहाँ थे। अब कौन है? हक जिसका पता उसको देना चाहिए। हक वही है जो पहले दिन से है। भाई ने जैसे बात की है राना साहब की, वो इसलिए कि एक जवान खून है और जो यूथ है यहाँ की, इस इलाके की PP 116 की यूथ और इसके साथ साथ बुजुर्ग, उन तमाम की दामे दरबे सुखने हर तरह की सपोर्ट जो है वो मुस्लिम लीग नून के लिए है। और नून इसलिए है कि वो तमाम इलाके के खून में बसती है। अच्छा, ये बताइएगा कि मलक असगर अली कैसर और असद एजाज मुन्ना भी इसी हल्के से हैं, वो भी असद एजाज मुन्ना की बात करें वो भी नौजवान हैं, क्या लगता है कि वो मुकाबला करेंगे सही तरह? देखिए जी, असद एजाज मुन्ना साहब अपनी जगह पे कंटेस्ट करना चाहिए और ये जमहूरी हक है। हम किसी के ये नहीं कहते कि नहीं लड़ना चाहिए, ये बिल्कुल कैसर साहब को भी लड़ा और भी जितने लोग आने चाहिए, क्योंकि यही जमहूरियत का हुस्न है। और जमहूरियत के हुस्न में वही है कि जो बंदा कामयाब होता है उसको आवाम की जिसको पजीराई होती है, जो जिसको आवाम पसंद करती है, जिसको वोट डालते हैं वही कामयाब होता है। जी भाई, आप किसको वोट डालेंगे? लगता है आपका पहला वोट है। जी मेरा सेकंड वोट है। पहला मेरा वोट खान साहब को था और इंशाल्लाह दूसरा वोट इंशाल्लाह आज़ाद उम्मीदवार को होगा। आपका लीडर तो कह रहा है कि बाइकआउट करें, लेकिन फिर भी आज़ाद लेकिन जो हमारे लिए बेहतर होगा इंशाल्लाह हम उसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, जो हमारे बेहतर नजर आएगा इंशाल्लाह हम उसको सेलेक्ट करेंगे। आप किसको देंगे? आज़ाद उम्मीदवार। आज़ाद उम्मीदवार। पिछला वोट किसको डाला? खान साहब को। मतलब वो लीडर तो आपका कह रहा है बाइकआउट, लेकिन फिर भी हमारा वोट आज़ाद उम्मीदवार ही है। सर आप किसको डालेंगे? भाई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट देते हैं, उनको ही देंगे। इलाके की तरक्की को देखना है, मुल्क की तरक्की को देखना है। अब मैं इन दो ये भाइयों से मैं पूछना चाहूँगा कि ये कह रहे हैं कि जी हमने खान साहब को वोट देना है। खान साहब ने तो खुद कहा है कि हम इस ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, और उन्होंने ये भी कहा था कि किसी भी आज़ाद उम्मीदवार को कभी वोट मत देना, ये बिक जाते हैं। तो अब ये भाइयों का वोट जो है वो बिक जाएगा। अगर ये किसी को वोट डालते हैं वो जीत जाता है तो वो MP इनसे पूछेगा भी नहीं, वो इनसे पूछे बगैर ही अपनी सीट भेज देगा, वो नून लीग में शामिल हो जाएगा या पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएगा। अब जो उम्मीदवार खड़े हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं आज़ाद उम्मीदवार से, उन्होंने अब तहरीक इंसाफ का नारा भी लगा दिया है, उनकी तस्वीरें भी लगा दी है। अब अपने ही वोटरों को, अपने PTI के वोटरों को ही वो गुमराह कर रहे हैं कि जी हम इमरान खान के साथ है, ये जुल्म हो रहा है, ये वो कहाँ थे तब? अब कुछ कहना चाहेंगे ये बात सुनने के बाद? मेरा तो मानना ये है कि वो बेसिकली लॉयल होंगे इनके साथ। मुझे लगता है जैसे आप भाई कह रहे हैं, मुझे बताइए किस चीज़ के लॉयल होंगे, किस चीज़ PTI के साथ वो लॉयल है। वो बात सुनो, कोई फ़ायदा है जीत के अगर वो MPA बन भी जाते हैं? मेरी बात, इलाके की वो जो सूरत हाल पहले 7 साल से बेरा गर्क हो गया है, को क्या वो जीत के जो मलक असगर अली कैसर है वो इलाके को बेहतर करेंगे? मजीद मुझे उम्मीद है कि वो बेहतर करेंगे। किस तरह बेहतर करेंगे भाई? फंड ही वो, जैसे हाजी इस्माइल सिला साहब ने कहा कि जी मेरे पास तो फंड ही नहीं है, वो जनरल इलेक्शन में जीते ही ना इस इलाके से। 1.5 साल उन्होंने बेरा गर्क किया इस इलाके का। तो अब किस तरह वो मतलब कि अगर कोई आज़ाद उम्मीदवार जीत जाता है तो वो किस तरह इलाके वो भी कर वज़ीर पंजाब जो हमारे कौन है? मरियम नवाज है। तो फंड किन के पास होगा? भाई देखिए, जब अगर उनका कैंडिडेट ही नहीं जीतेगा तो वो फंड कैसे इनको जारी करेंगे? मुझे इस चीज़ का जवाब दे। जी नाज़रीन, ये जो मतलब गहमा गहमी है, इसी बात की जो गहमा गहमी है जो कि PP 116 में देखने को मिल रही है
कोई आज़ाद उम्मीदवार है, खान साहब की वजह से वोट डालने की कोशिश कर रहे हैं, कोई नून लीग को वोट डालेंगे। आइए मज़ीद लोगों से बात करते हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम तो सलाम। पीपी 116 में एक दफ़ा फिर इलेक्शन की गहमा गहमी है, किसको वोट डालेंगे इस दफ़ा? ये पहले भी 2 दफ़ा राणा साहब नहीं हो सके, जिसकी वजह से हल्के का कोई काम नहीं हो सका। तो इस दफ़ा लाजमी बात है कि हमने राणा साहब को पहले भी वोट दिए थे, इस दफ़ा भी उनको ही इंशाल्लाह इस दफ़ा जीतेंगे और हमारे हल्के का काम होगा। अच्छा ये बताइएगा कि मलक असगर अली कैसर जो कि पीटीए की भी सपोर्ट है कहीं ना कहीं उनको, उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? देखो वो सपोर्ट तो होगी, लेकिन मेन इंशाल्लाह इस दफ़ा राणा शहरियार साहब ही जीतेंगे और हमारी फुल सपोर्ट उनके साथ। मतलब फुल उम्मीदें उनके साथ। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, पहले भी थी, अब भी हैं, इंशाल्लाह वही जीतेंगे। जी नाज़रीन, कुछ सीनियर शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये पीपी 116 में वोट किसको डालेंगे। सर वोट किसको डाल रहे हैं? नून लीग भैया 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 तो आज़ाद उम्मीदवारों को नहीं मतलब ਨਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸ਼ੇਰ ਬੜਕਾ ਮਾਰਦਾ सर आप ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ बुढ़ा हो गया। वोट अभी कोई सोचा ही नहीं यार, वोट को मुकाबला हो तो वोट होता है ना। मतलब वो बाइकआउट वाले देने आप। यक तरफा ही है, नहीं डालेंगे तो नून लीग कोई, मगर को मुकाबला हो, मजा आए कि मुकाबला हो रहा है कि वोट उसको। मतलब आपको एक तरफा मुकाबला लग रहा है? मेरा ख्याल यक तरफा ही है। आपको भी लग रहा है कि नहीं? नहीं वो हमने देखा ज्यादातर नून कह लीग। सकते हैं, हाँ। नाज़रीन सर्वे के दौरान चलते हुए ट्रॉली वाला रुक गया कि वो भी पूछ रहे हैं कि क्या बात कर रहे हैं, उनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ सर जी पीपी 116 ਦੇ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ? ਰਾਣੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਹਿਰੀਆਰ ਕਿਉਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਰਾਉਂਦਾ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਲਕ ਅਸਗਰ ਅਲੀ ਕੈਸਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖ? ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਯਾਰ ਰਾਣੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਹਿਰੀਆਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਹੀ। ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਫੈਨ ਹੋ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਕੰਮ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰੋਡ ਦਾ ਇਹਨੇ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਰਾਣੇ ਨੇ ਸਾਰਾ, ਅਸਮਨਾਬਾਦ ਵੀ ਇਹਨੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਵੋਟ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਦੇ 16 ਦੇ 16 ਵੋਟ। ਸਾ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਹਾਂ ਰਾਣੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਹਿਰੀਆਰ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ? ਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਰ ਸਰ ਵੋਟ ਕਿਸਕੋ डालेंगे पीपी 116? ਵੋਟ ਪਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਜੀਏ ਮਰੀਏ, ਮਹੱਲਾ ਸਾਡਾ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉਲਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕਦਾਰ ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਮਲਕ ਅਸਗਰ ਅਲੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਫੇਰ ਲੱਭ ਲੁੱਭ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਸਰ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਲੁੱਭਦੇ। ਅਰੇ ਮਲਕ ਇਸਮਾਇਲ ਸਿਲਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ, ਕੈਸਾ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਸ ਸਲਾਮ ਸੂਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੰਮ ਕੋ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੋ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। उन्होंने ने पीछे ना किया ना हुण किया। नाज़रीन यहाँ पर कुछ जिदबाजी है, कुछ नून लीग के सपोर्टर्स हैं, ये ओवरऑल जो हल्के की बात थी वो हमने आप तक पहुँचाई। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।